Hi, Namaste, good morning. I'm Rahul, and here I'm going to summarize the chapter today, 10th chapter of Moments book, The Beggar. Guys, The Beggar is the story of a beggar whose name is Leskov. Yeah, this chapter is written by Anton Chekhov, who is a Russian writer and playwright, and he's very well known and very popular writer of Russia. Guys, I want to tell you that in this chapter there are mainly three characters. फर्स्ट तो एडवोकेट जिसका नाम मिस्टर सगेई है एंड अनदर वन इज लेस्कॉफ है या जो कि बेगर के रोल में है यहाँ पे इस स्टोरी में, और अनदर वन इज द वर्किंग लेडी इन द हाउस ऑफ मिस्टर सगेई एडवोकेट जिसका नाम होता है उस लेडी का ओल्गा. तो गाइस वन डे द बेगर हु वाज बेगिंग देयर एट द सिग्नल एंड वेयर through that way Mr. Sergei was just returning back to his house from his work, and you find he was crying for money and he was begging money there. Sergei वहां जाते हैं और वो बोलते हैं, वो पहले उसको देखते हैं और देखने के बाद लगता है कि नहीं, that guy is really very lazy and his eyes were also drunken. या उसकी आंखें भी पी रखी थी, उसने लग रहा था ऐसे, और लाल लाल और सारी चीजें. तो उस पे जो मिस्टर सरगेई होते हैं उनको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, और वो सोचते हैं कि दिस गाई हैज वेरी गुड हेल्थ एंड ही हैज टू हैंड्स, वेरी गुड एवरीथिंग फिजिक, तो व्हाई डोंट ही डू वर्क, ये काम क्यों नहीं करता, ये यहाँ पे सिग्नल पे बैठ करके भीख क्यों मांग रहा है. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, और उसको बोलते हैं कि यू आर फिट, यू आर वेल, एंड व्हाई डोंट यू कम टू माई हाउस टू वर्क. या यहाँ पे बैठ करके व्हाई यू आर यू डूइंग दैट, आई हैव टू कॉल द पुलिस, क्या मैं पुलिस को बुलाना पड़ेगा. तो वो बोलता है कि सर हु विल गिव मी द वर्क, आई एम जस्ट ड्रंकार्ड एंड एवरी टाइम आई वांट टू ड्रिंक, तो नोबडी गिव्स एनी वर्क टू मी देयर इन द हाउस, दैट्स व्हाई मुझे ये काम करना पड़ता है. और सरगेई उसको पहचान लेते हैं क्योंकि वही जो बेगर था लेस्कॉफ, वो पहले भी एक बार उनसे मिला था और वो वहां भी क्या कर रहा था, बेग कर रहा था. और उस समय उसने स्टोरी बनाई थी कि वो स्कूल टीचर था और उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, दैट्स व्हाई ही इज बेगिंग द मनी. लेकिन उस दिन वो रियलिटी बताता है कि एक्चुअली वो रशियन ऑर्केस्ट्रा कंपनी, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करता था, लेकिन वो ड्रंकार्ड होने की वजह से वो ग्रुप वालों ने, उस मालिक ने, उस ऑनर ने उसको क्या किया, थ्रो आउट कर दिया आउट ऑफ दैट ऑर्केस्ट्रा ग्रुप. एंड नाउ ही हैज कम ऑन दैट सिचुएशन दैट ही हैज टू बेग दैट मनी एट द सिग्नल. गाइस सरगेई के घर पे वो तो जाता है, लेकिन जो उसकी बॉडी होती है उस दिन काम करने के लिए वो पूरा कांप रही होती है, उसने पी रखी होती है, बहुत ज्यादा ड्रिंक किया होता है, और दैट्स व्हाई हिज बॉडी वाज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. तो गाइस क्या होता है कि उस दिन जो सरगेई होते हैं घर पे जाने के बाद वो अपने जो मेड होती है ओल्गा, वो उसको बोलते हैं कि ओल्गा टेक हिम टू द स्टोर हाउस वेयर द, जो लकड़ियां हैं, जो फायरवुड है वो रखा गया, उसको क्या करने के लिए दे दो, चॉपिंग करने के लिए दे दो, काटने के लिए दे दो. वो लकड़ियां काटने के लिए जाता है, जब उसे ओल्गा लेके जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है. लेकिन गाइस फाइनली ओल्गा और वो बाहर आते हैं और ओल्गा अनाउंस करती है मिस्टर सरगेई को कि ऑल द फायरवुड्स हैव बीन चॉप्ड, या सारा चीज काटा जा चुका है, सब चीज लकड़ियां कर दी गई हैं. तो उस पे वहां पे क्या होता है कि जो मिस्टर सरगेई होते हैं उसको 50 कोपेक्स, कोपेक्स इज द फ्रेंच करेंसी, रशियन करेंसी, आई एम सॉरी, तो उसको 50 कोपेक्स दिया जाता है. और मिस्टर सरगेई ही ऑल्सो एडेड देयर कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, या यू कम टू माई हाउस एंड आई विल गिव यू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. और गाइस ये सिलसिला चलता रहता है. वो जो लेस्कॉफ बेगर होता है वो हर एक महीने के फर्स्ट दिन वहां पे मिस्टर सरगेई एडवोकेट के घर पे प्रेजेंट हो जाता है, और उसके लिए बहुत सारे काम वो फाइंड आउट करके रखा गया होता है. और गाइस एक्चुअली उसको बार बार जब वो आता है तो क्या होता है कि वो करीब वहां से 40-50 कोपेक्स लेकर के जाता है, और जो भी पुराने कपड़े या चीजें होती हैं वो भी जो मिस्टर सरगेई हैं वो उसको दे देते हैं. तो ऐसे उसका जो जिंदगी चल रहा होता है. एक दिन मिस्टर सरगेई हैड टू शिफ्ट हिज हाउस एंड ही कॉल्ड दैट बेगर टू ट्रांसपोर्ट द आर्टिकल्स एंड गुड्स फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर प्लेस.
जहां पे उनका नया घर लिया गया था, नया फ्लैट लिया गया था, वहां पे वो जो पुराने घर से चीजों को ट्रांसपोर्ट करनी थी या जो भी करना था, तो वो उसमें उसका हेल्प लिए। और सर्गेई जो था वो लस्कॉफ जो था वो आया और क्या किया कि वो आकर के मिस्टर सर्गेई का बहुत हेल्प किया एंड ही हेल्प हिम टू ट्रांसपोर्ट ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर प्लेस। तो गाइस ये जो मैटर है और चीजें हैं वो होता गया और उसके बाद मिस्टर सर्गेई बोले कि नाउ आई एम ऑल्सो राइटिंग अ लेटर, मैं एक दोस्त के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ भेज देता हूँ, आखिर में तुमको कहीं ना कहीं तो काम ही करना है, तो मेरे दोस्त के यहाँ काम है, अभी तुम वहां जाओ और वहां जाकर के कुछ दिन काम करो। और वो एक लेटर लिखते हैं अपने दोस्त के नाम और उस लेटर को लस्कॉफ को देते हैं और बोलते हैं ये जो लेटर है गो एंड गिव इट टू माय फ्रेंड, देन यू विल गेट द जॉब देयर फॉर व्हाट यू कॉल दैट राइटिंग पर्सन, या वो कोई लॉ फॉर्म होता है जहां पे राइटिंग का काम होता है, तो वो उसको लिख के भेज देते हैं। अब वहां पे जाने के बाद जो लस्कॉफ है करीब 1-2 साल स्पेंड हो जाता है, बीत जाता है और फिर लस्कॉफ जो है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन गाइस सडनली एक दिन की बात है कि एक दिन जैसे ही मिस्टर सर्गेई मूवी हॉल में गए होते हैं कोई मूवी देखने, तो वो देखते हैं कि सडनली ही कुड वॉच दैट लस्कॉफ वाज आल्सो प्रेजेंट देयर। वो टिकट लेने के लिए खड़ा था मूवी हॉल में, तो वो पहचान जाते हैं और बुलाते हैं लस्कॉफ, यू आर लस्कॉफ ना? तो लस्कॉफ बोलता है यस सर आई एम लस्कॉफ। और वो बोलते हैं वो अच्छे से कोट ओवरकोट वगैरह और चीजें पहना होता है और ही वॉज लुकिंग गुड एंड स्मार्ट। वो बताते हैं अच्छा तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं है, उस दिन मैंने तुमको लेटर बना के दिया था अपने फ्रेंड के लिए, उसके बाद तुम आए नहीं। तो बोला कि सर मैंने वहां जॉब कर लिया और अब मुझे अच्छा पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है 2-3,000 रबल्स इस मंथ। और वो बोलता है कि और वो सच्चाई बताता है उस दिन। सच्चाई ये गाइस कि वो बताता है कि सर उस दिन जो पहले दिन आप अपने घर ले गए थे और वो जो ओल्गा थी आपकी मेड, वो लड़ियां आपको जब काटने के लिए मुझे ले गई, तो मैं तो उस दिन एकदम आई वॉज अनएबल टू डू एनीथिंग बिकॉज मैंने ड्रिंक कर रखा था। लेकिन वो ओल्गा वॉज सो गुड लेडी, उसने मुझे बहुत सारा कोसा और बहुत सारा कर्सेस किया, बहुत सारे गालियां दी, लेकिन उसने उस दिन मेरे लिए लकड़ियां काटी। सी चॉप द व्हाट यू कॉल दैट फायरवुड फॉर मी दैट डे, और पैसा मैंने लिया। सी जस्ट गॉडेस, वो देवी है या। और वो बताता है कि वो ओल्गा ही है एक्चुअली, सी इज द मेड ओल्गा, जिसने उसकी लाइफ, जिसने लस्कॉफ की लाइफ फुल्ली चेंज कर दी। और वो जो ड्रंकार्ड था, वो ड्रंकार्ड के वो ड्रिंकिंग छोड़ करके आज इन सारी चीजों पे फोकस करके और एक अच्छा इंसान बन चुका है। और ही इज पेड रेगुलरली एवरी मंथ एंड ही इज वर्किंग एंड ही इज डूइंग द जॉब एंड अर्निंग मनी। तो गाइज ये तो था समरी आपको चैप्टर द बेगर का, विच इज द 10th चैप्टर ऑफ मोमेंट्स बुक, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी इजीली बिकॉज आई हैव यूज्ड द इजी कंटेंट। अब एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर स्केच है, यहाँ पे जो ओल्गा का कैरेक्टर स्केच दिखाया गया है इस चैप्टर में, कि जो ओल्गा रोल प्ले की है और उसका जो रोल है वो दैट इज द वेरी रिमार्केबल रोल इन दिस चैप्टर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ दैट लस्कॉफ बेगर। लस्कॉफ बेगर को चेंज करने में जो ओल्गा का रोल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के डांट के कारण, उसी के कर्सेस के कारण, अकॉर्डिंग टू हर, due to her there it became the change in the behavior of Leskov। और सर्गेई ने भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ पे जो लस्कॉफ की लाइफ है उसको चेंज करने में। ना ही वो उस दिन उसको डराया होता या चीजें बताया होता और वो अपना ही अपने घर में ला करके जॉब दिया होता, एंड इवन ही रोट द लेटर टू हिज फ्रेंड फॉर जॉब। और जिसने क्या किया कि उस बेगर की लाइफ को एकदम सेटल कर दिया एंड ही बिकेम वेरी सेटल्ड, एंड उसकी जो जिंदगी है वो आसान हो गई और वो अच्छा हो गया। तो गाइस ये तो था समरी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द वीडियोस
एंड गाइस मैं अब ग्रामर के और भी चैप्टर्स और सारी चीजें अपलोड करूंगा और बहुत सारे स्पोकन क्लासेस भी मैं शुरू करने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेगा कि आखिर में आगे कैसे कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन के लिए किन चीजों पे ध्यान देना होगा और हाउ टू पुट द अटेंशन ऑन ऑल दिस थिंग. So thank you for watching this chapter and I hope that you have understood